बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इस वजह से आपको बैकग्राउंड में शोर भी मिलेगा, आवाज़ में भी क्लियर ना हो। लेकिन कुछ जगहों पे चूँकि सिग्नल्स के भी इशू हैं, फिर वो वीडियो को अपलोड करना और आप तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा अभी आपसे बात कर लूँ। खबर यह है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और सभी इलेक्शन की डेट के हवाले से परेशान हैं और शकूक व शुबात का शिकार हैं। इससे पहले इमरान खान साहब तो बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन हो, वक्त पर हो, इलेक्शन फौरी हो जाए, लेकिन अब बाकी दोनों बड़ी पार्टियाँ यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इस फिक्र में मुब्तला है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और वो अपने वाली कोशिश कर रहे हैं। अपने वाली कोशिश जो आपको नज़र आएगी वो उनकी मुलाकातें हैं। इससे पहले दुबई में मुलाकातों का एक बड़ा स्पेल चला जिसमें मियां नवाज शरीफ भी तशरीफ़ लाए थे। वो लंदन से आए थे और पाकिस्तान से आसिफ जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे। वो आपस में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन की डेट, इस हुकूमत का ख़ात्मा और दीगर अवामिल शामिल थे, जिसमें सीट एडजस्टमेंट समेत कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ाइनल नहीं हो पाई थी। और अब कल आपने देखा कि आसिफ जरदारी साहब गए हैं शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। उनकी मुलाकात, अगेन वही पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि इलेक्शन कब होने हैं। इसमें सबसे अहम एलिमेंट, अगर आप कल की खबर देखें तो राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बयान दिया कि मरदमशुमारी के नई मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के डिले में एक बड़ा फैक्टर मरदमशुमारी भी है। अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हम चलें तो फिर उसमें डिलिमिटेशंस नए सिरे से होगी, उस पर एतराज़ात होंगे, उन एतराज़ात को दूर करने में टाइम लगेगा और फिर एक लंबा अर्सा मिल जाएगा एक बहाने के तौर पे इलेक्शन डिले करने के लिए। मैंने आपसे ये बातें पहले भी डिस्कस की हैं, इवन हमने लास्ट बैठक में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये इशू है मरदमशुमारी का, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अवामिल होंगे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सक्यूज़ आएगा कि किस वजह से इलेक्शन डिले हो सकता है। और यही वो ख़तरात हैं, यही वो खदशात हैं जो अब बड़ी पार्टियों को लायक हैं, और राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी उसी ख़तरे की तरफ एक इशारा कर रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और पीपल्स पार्टी तो इससे पहले ही शोर मचा रही है, और इवन दोनों पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी भी एक पेज पर नहीं है। नून लीग का ख्याल ये है कि 2-3 दिन पहले असम्बली तोड़कर और 3 महीने का वक्त लिया जाए और इलेक्शन नवंबर में हो। प्रॉब्ली उनका मकसद उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर मिड के बाद पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं और उन्होंने 16 सितंबर को जाना है। तो नून लीग का ख्याल ये है कि मियां साहब की वापसी चीफ जस्टिस के जाने के बाद होनी चाहिए और फिर उन्हें एक मुनासिब सा टाइम मिल जाए इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। और पीपल्स पार्टी शायद इसी चीज़ का फ़ायदा लेना चाहती है। वो चाहते हैं कि अगस्त में अपनी मियाद मुकम्मल हो असम्बली की और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके बाकी पार्टियों के मुकाबले में। और दोनों पार्टीज़ का ख्याल ये है कि इमरान खान इलेक्शन में मौजूद नहीं होंगे। लेकिन क्या वाकई इमरान खान इलेक्शन में मौजूद नहीं होंगे? कैसे मुमकिन है? अभी तक उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें मुसलसल बेल्स मिल रही हैं, उनके मुकदमात डिले हो रहे हैं, कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो काबिल समात ही नहीं करार दिए जा रहे हैं। तो इन हालात में दोनों पार्टीज़ को जो खौफ है, जो मुख्तलिफ तज्जिया निगार मसलन सुहेल वड़ाई साहब का मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब ताज़ा तरीन भी वो जब भी तज्जिया करते हैं वो यही फरमाते हैं कि अगर इमरान खान खुद मौजूद होंगे तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे इन दोनों पार्टीज़ के मुकाबले में। और ये बात जो इन दोनों पार्टीज़ को काबिल कबूल नहीं है। और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद अब ये ली जा रही है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से टोटली आउट हों, वो एलिमिनेट हो जाएं और वो मुकाबला करने की पोजीशन में ना हो। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मौजूदा सेटअप में, मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में तो इस चीज़ का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह से पॉसिबल होगा। और दूसरी अहम बात निगरान सेटअप की है। निगरान सेटअप के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टेक्नोक्रेट्स के नाम है, ख़ास तौर पर इकोनॉमी के हवाले से जो लोग चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो आगे चलना है। और वैसे भी इश्यूज़ तो असल इकोनॉमी के ही हैं। दूसरी तरफ आर्मी के साथ मिलकर हुकूमत ने जो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, उसके जो बड़े बड़े प्लान्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आमद है हमारे अकाउंट्स में और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बनानी है पाकिस्तान की, तो उन सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए
किसी इकोनॉमिस्ट की और इकोनॉमी से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत होगी, लेकिन सियासतदानों को डर लग रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी डर रहे हैं कि अब ऐसा सेटअप नहीं बनना चाहिए और उनका ख्याल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान होना चाहिए ताकि इलेक्शन मुमकिन हो सके 90 डेज़ में या 60 डेज़ में, जितने भी देर में ये उनकी ख्वाहिश है। लेकिन अब ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं तो आपसे बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि कम से कम इस अक्टूबर नवंबर में तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। हाँ, जो अर्लीस्ट पॉसिबल डेट है वो मार्च अप्रैल की है, लेकिन शायद वो भी मुमकिन ना हो सके क्योंकि हमारे मसाइल इतने गंभीर हैं, हमारी इकॉनमी के जो हालात हैं, और ये 9 महीने का जो स्टैंड बाय हमें अरेंजमेंट मिला है IMF से, इसको हमने किस कंडीशंस पे पूरा करना है। बस आज ही की खबर थी कि IMF ने दूसरे जायजे के लिए 1.2 बिलियन की उन्होंने किस्त जारी की है और दूसरी किस्त से पहले उन्होंने मज़ीद शराइत पेश कर दी हैं। तो मौजूदा हुकूमत जो कि 3 हफ्ते की मेहमान है और उन्होंने इसके बाद इलेक्शन कैंपेन में जाना है, वो एक तरफ वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, हमने लैपटॉप्स बांट दिए हैं, हमने सब्सिडी दे दी है, हमने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो दूसरी तरफ अगर इन्हीं 3 हफ्तों में IMF की शराइत माननी पड़ जाती हैं और मज़ीद टैक्स लगा के चीज़ों की कीमतें और बढ़ाई जाती हैं तो फिर इलेक्शन कैंपेन चलानी मुश्किल हो जाएगी। तो कन्फ्यूजन ही कुछ कन्फ्यूजन है। इलेक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अब क्या लाया अमल इख्तियार करेंगी? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को इमरान खान के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा कि ये मिलकर कोई कैंपेन चला सकें? ये वो कहते हैं ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, एंड उस कंडीशन पर पहुंच गए हैं। तो अब डिसीजन होगा, तीनों बड़े जो प्लेयर्स हैं, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये मिलकर डिसीजन करेंगे कि हमने किस तरफ चलना है। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए और ये दुआ करना चाहिए कि जो भी नताइज निकलें और जिस तरफ भी हम चलें, कोई ऐसा लाएअमल बने जो हम सब के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए कोई बेहतरी की, कोई अच्छी खबरें लेकर आए। शुक्रिया।